हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर जो कि है नाउन। ठीक है, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन होता क्या है और इसके कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउन आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा। नाउन मीन्स संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन किसे कहते हैं? किसी का भी नाम होगा ना, वी कैन से नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हर नाम, जो भी नाम होगा वही क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, हर नेमिंग वर्ड नाउन होगा। किसी भी पर्सन का नेम, एनिमल का नेम, कोई भी थिंग, कोई भी प्लेस, वो क्या होगा? वो नाउन ही होगा। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस एग्जाम्पल में ये जो न्यू दिल्ली है ये भी हमारा नाउन है, इंडिया है ये भी नाउन है। ठीक है, काउ गिव्स अस मिल्क। काउ, गाय दूध देती है। काउ, काउ क्या है? ये भी नाउन है। और मिल्क, मिल्क भी क्या है? इसमें नाउन है। नेक्स्ट, उत्कर्ष एंड परी आर कजिन्स। उत्कर्ष भी नाउन है, परी भी नाउन है और कजिन्स भी नाउन है। ठीक है, तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि नाउन क्या होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, एक तो ये हो गई डेफिनेशन। दूसरा हम ये कह सकते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी जगह का नेम, किसी भी कोई भी चीज़, वो क्या होगी? वो नाउन होगी। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द चेयर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे ये जो चेयर है ये भी नाउन हो गई, और ये किसकी बनी है? प्लास्टिक। किसके लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो क्या? प्लास्टिक। जो यूज़ हुआ है मटेरियल वो क्या हो गया? वो प्लास्टिक हो गया। तो ये चेयर भी हमारा नाउन हो गया और प्लास्टिक भी नाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये जो ऊपर हमारे जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें न्यू दिल्ली है, इंडिया है, काउस है, मिल्क है, किसी बच्चे का नाम है, कजिन्स है, चेयर है, ये सब क्या हो गए? ये नाउन ही हो गए। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि गर्ल, बॉय, ये भी क्या हो गए? ये नाउन ही हो गया। अगर इनका कुछ अलग अलग नाम है तो वो भी नाउन ही हो गया। काऊ भी नाउन है और एनिमल भी नाउन है। ठीक है, बर्ड ये भी नाउन है। तो हमने एक चीज़ समझ ली कि क्या समझा हमने? इन नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए जरूरी है, तो इस डेफिनेशन को आप याद कर लेना। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है, और इसके साथ साथ एक दो एग्जाम्पल्स भी, कि आपसे कोई पूछ ले कि चलो बताओ भाई नाउन क्या है। आप एक क्लासरूम से ही एक एग्जाम्पल लो कि आपकी क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपकी क्लास में बोर्ड होता है, वो भी नाउन है। फैन, फैन भी नाउन है। फ्लोर भी नाउन है। और जो डेस्क होते हैं वो भी नाउन है। चौक भी नाउन है। स्टूडेंट्स भी नाउन है। और किसी का अलग अलग नाम है, बंटी, राज, जो भी। ठीक है, ये सब क्या है? ये नाउन ही है। आपके पास पेन, पेपर, कॉपी, ये सब भी क्या है? नाउन है। बुक नाउन है। बैग है, जो आप टिफ़िन लेके जाते हो वो भी नाउन है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? हमारी नाउन हो गई। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड होते हैं? तो हमें याद रखना है कि नाउन के कितने टाइप होते हैं। 5 प्रकार होते हैं नाउन के। कौन कौन से? एक होता है कॉमन नाउन। अब देखो भाई, ये तो हमें समझ आ गया कि जो भी चीज़ है क्लासरूम में है, हमारे घर पे है, हमने मान लिया चलो भाई ये नाउन है। ठीक है, घर पे जो हमारी बेड होता है वो भी नाउन है, टीवी भी नाउन है, ट्यूबलाइट भी नाउन है, अलमीरा भी नाउन है, और डोर भी नाउन है। ये सब हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ कौन से काइंड में आती है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें पहले ये पता हो कि नाउन के काइंड कितने होते हैं। तो नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। एक हो गया कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके अलग अलग के बारे में कि कॉमन नाउन कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन कौन सा होता है। अब देखो, चलो एक बार ये कॉमन नाउन देखने से पहले मैं आपको एक बार प्रॉपर नाउन बताती हूँ। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? अब ये देखो, रेड फोर्ट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये बच्चा दिया, बच्चे की पिक्चर दे रखी है। अजय लिव्स इन मुंबई। अजय, ये बच्चे का नाम बताया अजय। ठीक है, ये कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है। फिर ये बुक दी गई है, और जो बुक है उसका भी नाम दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ ए फेमस बुक। ठीक है, इस बुक का भी नाम दे दिया गया। अब देखो,
पर्टिकुलर, जब किसी चीज़ का पर्टिकुलर नेम दिया होता है तो वो कौन सा नाउन होता हमारा, होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब ये है, ये क्या, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रेड फोर्ट है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर हो गया हमारा रेड फोर्ट, ठीक है। अब रेड फोर्ट के जैसा आप देखोगे कि कोई और है क्या रेड फोर्ट, रेड फोर्ट तो एक ही है ना, इसके जैसा कुछ और तो नहीं है ना, ठीक है। रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, तो यहाँ पे ये जो रेड फोर्ट होगा ये भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा। और जो दिल्ली है, क्योंकि दैट इज़ द नेम ऑफ ए सिटी, एक किसी शहर का नाम है दिल्ली, तो ये भी क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। इसमें डिफ्रेंशिएट मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर अगर ये बिल्डिंग होता, मानो अब यहाँ तो नाम दे दिया हमें रेड फोर्ट, लेकिन अगर मैं लिख देती बिल्डिंग तो वो कौन सा नाउन हो जाता, वो कॉमन नाउन हो जाता हमारा, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग का नाम दे दिया रेड फोर्ट, तो ये क्या, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एक सिटी का प्रॉपर नाम दे दिया गया, किसी चीज़ का जब प्रॉपर नेम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ पे दिल्ली है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर आपके पास ये लिखा रहे सिटी, CITY, सिटी लिखा रहे, तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा हमारा, वो होगा कॉमन नाउन। इज दैट क्लियर? होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये बच्चा, अगर इसका नाम नहीं होता बल्कि यहाँ पे होता बॉय, ठीक है, तो ये कौन सा नाउन होता, ये होता कॉमन नाउन। बट इसका नाम दे दिया गया अजय, तो ये कौन सा नाउन होगा, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। लिव्स इन मुंबई, मुंबई मैंने आपको पीछे अभी भी बताया कि जो सिटी, अगर ये तो सिटी का नाम दे दिया मुंबई, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर सिटी के जगह पे मतलब कहने का मतलब, अगर सिटी के नाम की जगह पे ये लिख के दे देते सिटी, तो ये कौन सा नाउन हो जाता है, ये कॉमन नाउन हो जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर हमसे कोई कहे कि बुक, बुक कौन सा नाउन है, तो बुक तो ऑफ कोर्स बुक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे बुक का नाम दे दिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब इसमें ये जो बुक है, यहाँ पे ये जो बुक दिया हुआ है, ये कौन सा नाउन है हमारा, ये कॉमन नाउन है। इज दैट क्लियर? होप आपको समझ आया हो। एक डिफ्रेंशिएट मैं आपको करके बताती हूँ। देखो, अगर आपको बुक लिखा रहे, बुक, तो ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर बुक का नेम दिया हुआ है, जैसे मैं आपको दे दूँ भागवत गीता, ठीक है, भागवत गीता, ठीक है, अगर बुक का नाम दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इसी तरह से अगर आपको सिटी लिखा है तो वो कॉमन नाउन हो गया। अगर सिटी का नेम है, कोई भी नेम है, मुंबई, यहाँ मुंबई लिख देती हूँ मैं, मुंबई, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक और चीज़, अगर यहाँ पे बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग दे दिया, तो बिल्डिंग किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में। लेकिन अगर बिल्डिंग का नाम दे दिया, जैसे कि रेड फोर्ट यहाँ पे दे दिया, तो वो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। और एग्जाम्पल्स देख के हम अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो, यहाँ पे यही कहा गया है कि ये जो ऊपर सेंटेंसेस हैं इनमें, क्योंकि रेड फोर्ट, दिल्ली, मुंबई, ये पर्टिकुलर जगह के नाम है, ठीक है। अजय नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज नेम ऑफ पर्टिकुलर बुक, तो ये सब क्या हो गई, हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। अब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑल दीज नेम्स आर नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसीलिए बोला गया है क्योंकि नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई है हमारी, A proper noun is the name of particular person, place or thing. All proper nouns begin with capital letter. एक पहचान ये हो गई हमारे प्रॉपर नाउन की कि वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ताजमहल हो गया तो इसमें टी कैपिटल लेटर में है, तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं। किसी का नाम होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हम क्या कैपिटल में लिखते हैं, फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम को, पर्टिकुलर प्लेस के नाम को, पर्टिकुलर थिंग को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इज दैट क्लियर? चलो अब हम देखते हैं अपना कॉमन नाउन। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हमारा आ गया कॉमन नाउन। कॉमन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास, काइंड ऑफ और ग्रुप। तो कॉमन नाउन क्या हुआ हमारा,
अब मैंने आपको पीछे पहले समझा भी दिया है कि कॉमन नाउन कैसे पहचान करनी है। चलो इसमें भी एक बार एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंगोज आर ऑन द टेबल, ठीक है, द बिल्डिंग इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग का कुछ नाम तो नहीं दिया गया ना, बिल्डिंग ही है, तो ये बिल्डिंग वर्ड क्या हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। द बुक का कुछ नाम तो नहीं दिया गया है ना ही इस बच्चे का कुछ नाम दिया गया, तो ये टू माई फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड, ये सब क्या है, कॉमन हो गया। मैंगोज आर ऑन द टेबल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंगो क्या हो गया, मैंगो इज़ ए काइंड ऑफ फ्रूट, ठीक है, लेकिन मैंगोज के भी तो अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, मैंगो भी तो अलग अलग तरह का होता है ना। अगर इसमें आ जाता कुछ अलग काइंड, जैसे दशहरी आम होते हैं, तो अगर इसका कुछ अलग होता, पर्टिकुलर कोई नेम होता, तो वो किस में चला जाता, वो जाता हमारा प्रॉपर में। लेकिन यहाँ पे मैंगोज दिया गया, सिर्फ मैंगो, हमें नहीं पता कौन सी टाइप के मैंगो, तो ये आ गया हमारा कॉमन नाउन में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऊपर जो भी एग्जाम्पल दिए गए इनमें मैंगो, स्टेबल, बिल्डिंग, बुक, फ्रेंड, ये सब क्या हो गए, हमारे कॉमन नाउन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप मेनली याद रखना कि जो सारे फ्रूट हैं वो किस में आएंगे, हमारे कॉमन नाउन में आएंगे। अब ये जो मैंगो, क्योंकि ये है एक फ्रूट, ये कॉमन नाउन में आएगा। और जब ये कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैंगो के कुछ अलग टाइप होते, जैसे मैंगो अलग अलग होते हैं ना, केसर मैंगो, दशहरी मैंगो, अगर वो आ जाता तो वो किस टाइप में चले जाते, वो जाते प्रॉपर नाउन में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंगो लिखा गया, इसीलिए कौन सा नाउन हो गया हमारा, हो गया कॉमन नाउन हो गया। ये आएगा हमारा कॉमन नाउन में। जो भी सारे फ्रूट होंगे, सब्जी होंगी, वेजिटेबल्स होंगी, वो सब किस में आएंगे, हमारे कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है। और एक और चीज़, जो हमारे राइस, व्हीट, ग्रेन होते हैं, ये किस में आएंगे, ये भी हमारे आएंगे कॉमन नाउन में। अपना नेक्स्ट जो कि हमारा कलेक्टिव नाउन, हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो समूहवाचक, ठीक है। तो समझते हैं कि कलेक्टिव क्या होता है, जो कि ग्रुप का बोध कराता है, जिससे कि हमें पता चले ग्रुप का, किसी समूह का हमें पता चले, तो वहाँ पे कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होगा, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर क्रिएचर्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। किसी भी चीज़ के ग्रुप के बारे में, कलेक्शन के बारे में जहाँ पे बात होगी, ग्रुप के बारे में जहाँ बात होगी, तो वो कौन सा नाउन होगा, वो नाउन होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब यहाँ एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे भेड़ दी गई है, ठीक है। तो एक भेड़, दो भेड़, तीन, यहाँ पे कुछ समूह दिया गया, ग्रुप दिया गया। तो जब भेड़ों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, HERD, ठीक है। ग्रुप ऑफ शिप क्या बोलते हैं, इसको हर्ड बोलते हैं। तो यहाँ ए हर्ड ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ जो ये हर्ड हो गया ना, हर्ड, HERD, क्योंकि ये एक ग्रुप का बोध करा रहा है, किसके ग्रुप का, शिप के ग्रुप का, जो शिप हैं, भेड़े हैं, उनके ग्रुप को शो कर रहा है। तो इसीलिए ये जो हर्ड हो गया, यहाँ पे कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो, अमर इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। क्लास, भाई क्लास में कोई एक बच्चा तो होगा नहीं, क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तभी तो वो क्लास बनती है ना, एक बच्चे की क्लास थोड़ी ना बन जाएगी। तो क्लास कौन सा नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, तो इसीलिए ये क्लास कौन सा नाउन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यहाँ पे जो ये अमर दिया गया, अमर एक सिंगल बच्चे का नाम है, ये अमर कौन से नाउन में जाएगा, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना, क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अमर, क्योंकि एक नाम है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, तो ये किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में हमारा चला जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। देखो यहाँ पे ये दिया गया बंच का मतलब होता है गुच्छा होते, ग्रेप्स के गुच्छे को क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं, BUNCH। तो ये जो बंच हमारा वर्ड है, ये कौन सा नाउन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ये जो हमारी यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनमें हर्ड क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, बंच क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। इज दैट क्लियर? क्या चीज़ समझ में आई हमें कि जो किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स जहाँ पे हमें दिखेगा, तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इन हिंदी समूहवाचक बोलते हैं जिसको, ठीक है। दूसरी और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि उनका जो कॉमन नाउन होते हैं, उनका कलेक्शन करके जो नाउन बनता है, वो कौन सा नाउन हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। अब देखो यहाँ पे ये जो क्लास है, ये कौन सा नाउन है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। लेकिन क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं, उनको मिलके ही तो क्लास बनी है ना, स्टूडेंट्स को मिला के ही तो एक क्लास बनी है ना। तो ये जो स्टूडेंट है, ये हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो कहने का मतलब कॉमन
कॉमन नाउन्स का कलेक्शन करके जो नाउन बनाते हैं हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब ये जो आगे एग्जाम्पल है हमारा, इसमें भी जो ग्रेप्स है वो कौन सा नाउन हो गया हमारा, कॉमन नाउन हो गया। और इनका कलेक्शन मतलब कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स, मतलब कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का जो कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं, और वो हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसी तरह से ये जो सिप है ये कौन सा नाउन है, ये नाउन है हमारा कॉमन नाउन, और इनका जो ग्रुप हो गया उसको हर्ड बोलते हैं। तो हर्ड ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। तो एक चीज़ हमें क्या समझ में आई कि जो भी कॉमन नाउन्स का कलेक्शन होगा, जो भी कॉमन नाउन के कलेक्शन करके जो बनाया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे मानो जैसे हर्ड ऑफ कैटल्स, ठीक है, ए हर्ड ऑफ कैटल। तो ये जो पशुओं का जो झुंड होता है, कैटल का झुंड होता है, तो हर्ड मतलब झुंड, ठीक है, ये हर्ड हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। लेकिन ये जो कैटल है ये कौन सा नाउन है हमारा, ये है हमारा कॉमन नाउन। और देखते हैं, जैसे होगी ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये जो टीम है, टीम हमारा कौन सा नाउन हो गया, टीम मतलब टीम में तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं ना, तो टीम तो हो गया कलेक्टिव नाउन। टीम ऑफ प्लेयर्स, ये प्लेयर्स कौन सा नाउन है हमारा, ये है हमारा कॉमन नाउन। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे कि ए बंच ऑफ कीज लगा लो, फ्लावर्स लगा लो, क्योंकि फूलों का भी गुच्छा होता है और चाबियों का भी गुच्छा होता है, तो यहाँ पे मैं आप फ्लावर्स भी लिख देती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ, बंच का मतलब झुंड, गुच्छा, ठीक है, तो ये जो गुच्छा है कीज का गुच्छा, तो बंच तो हो गया, समूह का बोध करा रहा है, समूह का, ग्रुप का के बारे में बता रहा है बंच, क्योंकि कीज का गुच्छा है ना, उस कीज एक चाबी तो होगी नहीं, उसका गुच्छा मतलब उसमें तो बहुत सारी चाबियां होंगी। तो ये जो बंच वर्ड है ये समूह का बोध करा रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। लेकिन ये जो कीज है ये कौन सा नाउन हमारा, ये है कॉमन नाउन। इसी तरह से जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, लेकिन बंच कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताती हूँ, देखो जैसे लायंस होते हैं, ठीक है, लायंस, और ये जो शेर होते हैं इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, इनके ग्रुप को बोलते हैं प्राइड। ये आप याद रख लेना, ठीक है, कि लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप वाला जो वर्ड है प्राइड है, ये तो क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन हो गया, और जो लायन है वो कौन सा नाउन है हमारा, कॉमन नाउन है। इसी तरह से जैसे एक वर्ड हो गया आर्मी, तो ये जो आर्मी वर्ड है ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, आर्मी क्या है, क्योंकि आर्मी तो में तो बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, आर्मी हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर हम बात करें सोल्जर्स की सिपाहियों की बात करें, तो वो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है इसको एक बार देख लेते हैं हम। ए कलेक्टिव नाउन is the name given to a group of collection of person, animals or thing। कहने का मतलब, इन शॉर्ट, इफ आई से द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन वो होता है जो समूह का बोध कराता है, जिससे हमें किसी चीज़ के ग्रुप का पता चलता है। जैसे कि क्लास है, तो क्लास से हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये किसका ग्रुप होगा, स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बंच वर्ड है, तो बंच तो यहाँ बता दिया गया है कि बंच किसका बंच है, ग्रेप्स का बंच है। हार्ड है, झुंड है, मतलब किसी का झुंड है, झुंड शिप्स का झुंड है, कैटल्स का झुंड है। तो ये जो हार्ड है ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। तो ये जो हार्ड, क्लास और बंच ये कौन से नाउन हो गए हमारे, कलेक्टिव नाउन। और जो कॉमन नाउन का कलेक्शन करके जो नाउन बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर? बाद में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी जिससे कि आप लोगों को और क्लियर होगा, आप लोग खुद ही बताओगे कि किसमें कौन सा नाउन है। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले मैं आपको बताती हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है कि जिसको कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, हम फील कर सकते हैं उसको, ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, वो हमारे नाउन्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ग्रीड इज ए कर्स, चाइल्डहुड इज सो स्वीट। तो इसको हम टच तो नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ इसको क्या फील कर सकते हैं। जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है हमारा,
जो चाइल्डहुड है उसको भी हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, बट क्या हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन हुआ जिसको कि हम फील कर सकें, हम फील कर सकें, ठीक है। हम उसको ना तो देख सकें ना ही हम टच कर सकें, सी एंड टच हम नहीं कर सकते, वो नाउन क्या होंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन बताऊं तो द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, जो कि क्वालिटी को शो करे, कंडीशन को शो करे, एक्शन को शो करे, और जो जिसको कि हम देख नहीं सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, बल्कि हम क्या सिर्फ हम फील कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लो, जैसे देखो भाई, ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी। अच्छा, क्या ईमानदारी को आप देख सकते हो या आप टच कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, हम तो फील कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ईमानदार है तो ना तो हम टच करके देख सकते हैं कि भाई हाँ तू ईमानदार है कि नहीं, हम तो फील ही कर सकते हैं, उसकी बातों से ही तो लगा सकते हैं ना अंदाज़ा कि हाँ भाई ये तो ईमानदार है। ब्रेव, कोई बच्चा ब्रेव है, उसकी ब्रेवरी, तो उसको भी हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते, बल्कि फील ही कर सकते हैं। विजडम, किसी बच्चे की बुद्धिमत्ता को भी हम फील कर सकते हैं, है ना। जो चाइल्डहुड हो गया इसको भी हम फील कर सकते हैं, जो ट्रूथ हो गया इसको भी हम फील कर सकते हैं। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। द लायन हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, किस में कितनी स्ट्रेंथ है भाई, ये ना तो हमें इस स्ट्रेंथ को ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, इसको तो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा, अभी अभी हमने यही सब समझा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उसको हम सी और टच हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर जो वर्ड्स हैं, ग्रीड है, चाइल्डहुड है और स्ट्रेंथ है, ये सारे हमारे कौन से नाउन हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो चलो अब हम आगे जान लेते हैं मटेरियल नाउन्स के बारे में, और मैं आपको एज बहुत ही सिंपल वे से सब कुछ समझाऊंगी कि मटेरियल नाउन होते क्या हैं। तो मटेरियल नाउन की पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होते हैं मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू ए मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो यहाँ सिंपली ये कहा गया है कि मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं, जिससे कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। लेकिन जो बन के तैयार हो जाती है वो कौन सा नाउन होता है, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। एक ये जो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है इसको देखते हैं, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो यहाँ सिंपली क्या बात बताई गई है कि जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं वो होता है मटेरियल नाउन। तो ये जो वुड है, क्योंकि चेयर किससे बनी है, वुड से बनी है ना, तो ये जो वुड हो गया ये हमारा हो गया यहाँ पे मटेरियल नाउन। लेकिन यहाँ पे ये जो चेयर है, जो जिससे हम कोई चीज़ें बनाते हैं वो तो मटेरियल नाउन हो गया, लेकिन जो चीज़ बन के आई है वो कौन सा नाउन होता है, वो होता है कॉमन नाउन। तो यहाँ पे ये जो चेयर है ये कॉमन नाउन है, और जो वुड है वो कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। मेनली चीज़ हमें क्या याद रखनी है, मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनसे कि हम चीज़ बनाते हैं, हम चीज़ें बनाते हैं, ए मेट सब्सटेंस। अब यहाँ देखो मिल्क, भाई दूध से तो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं ना, चीज़ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, खोया निकाल सकते हैं। तो जो दूध हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। दूध हमारा कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। लेकिन जो चीज़ बन के आई है, जो बन के आया है यहाँ पे, क्या बन के आया, चीज़, वो क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया। अगर यहाँ पे पनीर होता तो वो भी क्या हो जाता, कॉमन नाउन, क्योंकि मिल्क से ही तो बन के आया ना। जो चीज़ बन के आई है वो तो हो गया हमारा कॉमन नाउन, लेकिन जिसको यूज करके वो चीज़ बनाई है वो हमारा हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है। आगे देखते हैं, द ज्वेलरी इज मेड ऑफ सिल्वर। जो ज्वेलरी है ये सिल्वर की बनी है। भाई सिल्वर यहाँ पे कौन सा नाउन हो गया हमारा, मटेरियल नाउन, क्योंकि सिल्वर से ही तो हमारी ज्वेलरी बनी है ना। यहाँ पे सिल्वर हो, गोल्ड हो, और भी कुछ हो सकता है, तो वो जिससे कि कोई चीज़ बनती है वो हमारा हो गया मटेरियल नाउन। और जो चीज़ बन के आई है, यहाँ पे बन के आई है ज्वेलरी, ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया कॉमन नाउन। एक और आपको बताती हूँ कि मटेरियल नाउन की एक और डेफिनेशन अच्छे से मैं आपको
आपको बताती हूँ। मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस, ए मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट। ठीक है, क्या है मटेरियल नाउन? एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है, एक इंग्रेडिएंट है। वी कैन सी और टच विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। हम उसको देख भी सकते हैं उस मटेरियल को, और उसको टच भी कर सकते हैं, और उसका यूज करके हम क्या कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो यही डेफिनेशन एक बार लागू करके देखो। देखो भाई, वुड है, वुड को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, है ना। दूध को भी देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। सिल्वर को भी देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और हम ये जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट है, इनका यूज़ करके ही हमने कुछ और चीज़ बनाई है। तो जिसका यूज करके हमने कुछ चीज़ बनाई है उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन, और जो चीज़ बन के आई है उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि भाई हो गया, एक तो हमारा हो गया फिश। ये फिश कौन सा नाउन है हमारा? फिश। आप लोग बताओ फिश कौन सा नाउन है? चलो मैं आपको बताती हूँ। ये फिश ऐसे तो हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है, लेकिन जब इस फिश से कोई डिश बन के आती है तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन, क्योंकि वहाँ पे इस फिश का यूज करके कोई डिश बनाई जाती है, तो वो वहाँ पे हो जाएगा फिश हमारा मटेरियल नाउन। इज दैट क्लियर? कि जो ये मटेरियल नाउन होते हैं हमारे, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जो मटेरियल नाउन होते हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ जैसे कि अनकाउंटेबल, आपको तो पता ही होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल जिसकी हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 में, और अनकाउंटेबल जिसकी हम गिनती ना कर सके, ठीक है, वो हो गया अनकाउंटेबल। तो मुझे ये बताओ, ये जो दूध है, क्या ये काउंटेबल नाउन है? दूध को क्या हम गिन सकते हैं 1 2 3 में? नहीं गिन सकते ना। दूध को हम मेजर कर सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मिल्क है ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन है ना। और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल भी होते हैं और वो सिंगुलर भी होते हैं, ठीक। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल व सिंगुलर होते हैं, ठीक है, व सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, उनका कोई वचन चेंज नहीं कर सकते हम मटेरियल नाउन्स का। अब कुछ और एग्जांपल्स आपको बताती हूँ मटेरियल नाउन के ही। जैसे हो गया आयरन, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, प्लैटिनम हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया। तो ये सारे कौन से नाउन आ जाएंगे? मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स जब करेंगे तो आपको और क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएंगी। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उससे आपको और क्लियरली समझ आएगा। कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा नाउन है ये। तो चलो अब हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा नाउन है। देखो यहाँ पे, देयर इज ए चेयर एंड ए टेबल इन द रूम। अब आपको यहाँ इस सेंटेंस में बताना है कि ये जो चेयर है ये कौन सा नाउन है हमारा, टेबल कौन सा नाउन है, और रूम कौन सा नाउन है। ये सारे कौन से नाउन है हमारे, आप लोग बताओ। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके और फिर आंसर देने की कोशिश करना, फिर मैं अभी आपको आंसर बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो चेयर है ये हमारा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, ठीक है। टेबल है ये भी कॉमन नाउन है, और जो रूम है ये भी हमारा क्या है? कॉमन नाउन ही है, ठीक है। तो ये तीनों कौन से नाउन हो गए? हमारे कॉमन नाउन ही हो गए। वी लिव इन ए स्मॉल विलेज। विलेज, भाई यहाँ पे विलेज दिया हुआ है, विलेज का कोई नाम नहीं दिया हुआ, कौन सा विलेज है। अगर पर्टिकुलर कोई नेम दिया होता तो वहाँ पे कौन सा नाउन होता? हमारा प्रॉपर नाउन होता, बट यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया गया है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? हमारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अगर विलेज का पर्टिकुलर नेम देते तो वो कौन सा नाउन हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता, बट यहाँ पे नेम नहीं दिया गया है, सिर्फ विलेज लिखा है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? हमारा कॉमन नाउन। एक और चीज़, जब मैंने आपको जब कराया तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोग ये भी ध्यान रखना कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर, प्रॉपर नाउन अगर होगा तो वहाँ पे वो कैपिटल्स में होगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, ठीक है। तो यहाँ ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। अब आगे देखो, रैबिट्स हैव शॉर्ट टेल्स। अब रैबिट्स की शॉर्ट टेल्स होती है। अब ये जो रैबिट्स है ये अपनी पूरी प्रजाति का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे बॉय हो गया, बॉय अपनी पूरी प्रजाति का, लड़कों की प्रजाति का बोध कराता है। गर्ल है वो अपनी पूरी प्रजाति का बोध कराता है कि सारी गर्ल्स आ जाती है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, बट यहाँ पे रैबिट्स लिखा है, ठीक है। इनकी रैबिट्स की पूरी प्रजाति का यहाँ पे बोध कराया गया है कि हैव शॉर्ट टेल्स, की उनकी छोटी पूछे होती है। तो यहाँ पे ये जो रैबिट्स है ये कौन सा नाउन हो गया? हमारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और ये जो टेल है ये भी कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया।
आगे देख लेते हैं। द बॉय क्लाइम्ड अप द ट्री। यहाँ पे ये जो बॉय है, बॉय लड़का, अभी मैंने बताया कि पूरी प्रजाति का बोध करा रहा है, तो बॉय यहाँ पे कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ट्री है, ये भी कौन सा नाउन है हमारा, कॉमन नाउन ही है, ठीक है। द पुलिसमैन इज बिहाइंड द थीफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पुलिसमैन है और जो थीफ है, ये कौन से नाउन होंगे हमारे, कॉमन नाउन होंगे। पुलिसमैन और जो थीफ है ये कॉमन नाउन होंगे। आगे देखते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। यहाँ पे ये जो हेल्थ है और ये जो वेल्थ है हमारा कौन सा नाउन है, तो ये जो हेल्थ है और जो वेल्थ है, आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, क्या हम हेल्थ को देख सकते हैं, क्या हम वेल्थ को देख और छू सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो हेल्थ है ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं। ऐसे नाउन कौन से नाउन में आए थे हमारे, आए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी को क्या हम छू सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं, नहीं। तो ये ऑनेस्टी भी कौन से नाउन में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा हमारा। वी गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स। यहाँ पे देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये कौन सा नाउन है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन्फॉर्मेशन, सूचना को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन ये जो बुक्स हैं ये कौन सा नाउन आ जाएगा हमारा, कॉमन नाउन। हमने पढ़ा था कि बुक्स कौन से नाउन में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन पर्टिकुलर बुक का कोई नेम दे दिया जाता है तो वो कौन से में आता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो हो गया हमारा कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन जो बुक है ये कौन सा नाउन है हमारा, कॉमन नाउन। द ओल्ड लेडी हैज़ ए पेन इन हर नीज। यहाँ ओल्ड लेडी, लेडी कौन सा नाउन है, लेडी कौन सा नाउन है, लेडी यहाँ पे है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। हैज़ ए पेन, पेन कौन सा नाउन है, पेन हो रहा था भाई, पेन को ना देख सकते हैं ना छू सकते, बल्कि सिर्फ फील ही कर सकते हैं, तो पेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा, ठीक है। और ये जो नीज है, नीज घुटने, ये कौन सा नाउन है, नीज हमारा कौन सा नाउन है, तो ये हमारा है कॉमन नाउन। द थीफ बैग्ड फॉर मर्सी, थीफ चोर, ठीक है, थीफ, ये थीफ की पूरी प्रजाति का बोध करा रहा है। यहाँ पे ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। मर्सी मतलब दया तो फील ही कर सकते हैं, तो ये कौन सा नाउन हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आगे दूसरा देख लेते हैं। दीज ईयरिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ गोल्ड एज ए मटेरियल यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, मटेरियल नाउन हो गया। गोल्ड कौन सा नाउन हो गया हमारा, मटेरियल। लेकिन इस गोल्ड को यूज़ करके हमने क्या बनाया, ईयरिंग्स बनाए। तो हमने मटेरियल नाउन वो है जिससे कि हम चीज़ें बनाते हैं, तो गोल्ड तो हो गया मटेरियल नाउन, लेकिन जो चीज़ बन के आती है वो कौन सा नाउन होगा हमारा, वो होगा कॉमन नाउन। तो ईयरिंग्स हमारे हो गए यहाँ पे कॉमन नाउन। आयरन इज यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स। आयरन, क्योंकि आयरन को यूज़ करके ही हमने बिल्डिंग्स को बनाया है, ठीक है। तो आयरन हमारा मटेरियल नाउन हो गया, एज ए मटेरियल हमने यूज़ किया है आयरन को, और उस आयरन को यूज़ करके ही हमारी बनी है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा हो गया कॉमन नाउन और आयरन हमारा हो गया यहाँ पे मटेरियल नाउन। ए टेबल कैन बी मेड ऑफ वुड, कैन एंड स्टील। टेबल को बना सकते हैं हम वुड का यूज़ करके, कैन का यूज़ करके और स्टील का यूज़ करके। तो यहाँ ये तीनों वुड, कैन और स्टील ये हमारे हो गए मटेरियल नाउन, बट ये जो टेबल है ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। प्लैटिनम इज़ ए कॉस्टली मेटल। यहाँ पे देखो ये जो प्लैटिनम है हमारा, ये तो है मटेरियल नाउन, ठीक है। बट ये प्लैटिनम के बारे में क्या बताया गया है कि ये एक धातु है, तो ये जो मेटल है ये किस में आ गया, ये आ गया हमारा कॉमन नाउन में, ठीक है। मेटल हो गया कॉमन नाउन, प्लैटिनम हो गया हमारा मटेरियल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं। द टॉय इज़ मेड फ्रॉम फाइबर। जो टॉय है वो किसका बना हुआ है, फाइबर का बना हुआ है। तो टॉय तो हमारा हो गया क्या, कॉमन नाउन। टॉय कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। और जो ये फाइबर है, फाइबर का बना हुआ है, तो ये कौन सा नाउन हो गया हमारा, मटेरियल नाउन। आगे देखते हैं। द फ्लीट ऑफ शिप्स सेल्ड फॉर इंडिया। यहाँ पे देखो इंडिया कौन सा नाउन है हमारा, इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन। इज दैट क्लियर। फ्लीट ऑफ शिप्स, मैंने आपको बताया था किसी का भी झुंड हो, ग्रुप का, समूह का बोध जहाँ पे होता है, जिस वर्ड से होता है, तो वो कौन सा नाउन होता है हमारा, नाउन होता है कलेक्टिव, कलेक्शन का बोध हो जहाँ पे। तो ये जो फ्लीट वर्ड है ये क्या कलेक्शन का बोध करा रहा है, इसीलिए ये क्या कलेक्टिव नाउन हो। यहाँ पे ये जो शिप्स है ये क्या हमारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। द आर्मी इज़ रेडी टू मार्च। आर्मी, क्योंकि ये आर्मी समूह होता है किसका, सोल्जर्स का, तो आर्मी कौन सा नाउन हो जाएगा हमारा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस कोट ए गैंग ऑफ थीव्स। यहाँ पे देखो जो गैंग है, गैंग ये कौन सा नाउन हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन, लेकिन जो थीव्स है ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन से, इस कॉमन नाउन से थीव्स, थीव्स को मिला के क्या बना, गैंग बना। तो ये जो गैंग हो गया ना, इसको तो ये, इसको गैंग को हम सिंगुलर में लेते हैं। ठीक है, गैंग जो कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर में आ जाएगा। थीव्स क्या है, थीव्स तो क्योंकि प्लूरल है, एक थीव के बारे में नहीं, बहुत सारे थीव्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन इनका ग्रुप बन के जो वर्ड आया गैंग, ये कौन सा, सिंगुलर नाउन होगा हमारा। ठीक है, द पुलिस, पुलिस के बारे में बताया गया, पुलिस कौन सा नाउन होगा हमारा, कॉमन नाउन। देर इज़ ए लार्ज क्राउड इन द मार्केट, क्राउड, क्राउड भीड़, भीड़। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन हो गया, और मार्केट हमारा हो गया कॉमन नाउन। आवर टीम हैज़ वोन द मैच। अब टीम देखो भाई, टीम में क्या होंगे, प्लेयर्स होंगे ना, प्लेयर्स ही तो होंगे ना, और ये जो प्लेयर्स है ये कौन सा नाउन है, प्लेयर्स तो नाउन है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का कलेक्शन करके टीम बन गया, टीम उनका ग्रुप हो गया टीम। ये तो कॉमन नाउन्स का कलेक्शन करके ही जो नाउन बनता है वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे टीम क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन हो गया। आई लिव इन ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स का ब्लॉक, फ्लैट्स का ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ये कलेक्टिव नाउन हो गया, और जो फ्लैट्स है वो कौन सा नाउन हो गया हमारा, कॉमन नाउन हो गया। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।